5 अतिचारों के अंतर्गत परिवाद, रहोभ्याख्या, पैशून्यम, कूटलेखकरण और न्यासापहार। परिवाद मतलब पर के साथ या मिथ्या उपदेश देना या पर के साथ वाद करना, दोनों में से एक ले सकते हैं। रहोभ्याख्यान किसी की एकांत की बात पब्लिकली प्रकट कर देना। पैशून्यम मतलब किसी इशारों के माध्यम से बात को पकड़ना, उसी को साकार मंत्र भेदा ऐसा भी बताया गया है। कूटलेख करनम मतलब जाली हस्ताक्षर, जाली डॉक्यूमेंट्स आदि आदि के माध्यम से हम जो कोई किसी को ठगने की बातें होती है वो जो करते हैं उसको कूटलेखकरण में ले लिया। विस्तार बहुत हो सकता है, जैसे हमको लगता है कि कूटलेख मतलब हमने कोई लेख गलत लिखा किसी के बारे में, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन कूटलेख के लिए डॉक्यूमेंट्स आप गलत दे दो, आपको लोन अप्रूवल करने के लिए आप आपकी गलत ये करो, या इनकम टैक्स में आप कम ज़्यादा करो, ये सब बातें कूटलेखकरण में आ जाएगी। ठीक है, आपने जो है सो बताया नहीं है, इसको कूटलेखकरण में बताया जाएगा। न्यासापहार, न्यास का अपहार, अपहरण करना, अर्थात अपने पास जो रखी हुई वस्तु है उसको प्रकट नहीं करना, देना नहीं, अपने पास बनाए रखना या कम देना, ये जो कोई बात होगी इसमें न्यास अपहार का दोष आ जाता है। ये तो अतिचार की बात हो गई थी। वैसे हम सबको ज्ञात है, हम सबको ज्ञात है कि 4 प्रकार के असत्य, 4 प्रकार के सत्य बताए गए हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार की हिंसा बताई थी वैसे ही 4 प्रकार के सत्य बताए हैं। सॉरी, नॉट सत्य, असत्य। क्या है? विद्यमान को अविद्यमान कहना, एक, विद्यमान को अविद्यमान कहना। दूसरा, अविद्यमान को विद्यमान कहना, 2। तीसरा, ईशत असत्य, ईशत असत्य। और चौथा, अप्रशस्त वचन। ठीक है, ये तो एक विवक्षा है। आचार्य अमृतचंद्र की विवक्षा से अगर इन्हीं 4 असत्यों को देखना है तो उनका नाम इस प्रकार है: सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। अब क्या है, इनको कोरिलेट करना है तो विद्यमान को अविद्यमान कहना, ये सत्य का अपलाप करना है। ओके, अविद्यमान को विद्यमान कहना, ये असत का उद्भावन है। तीसरा, ईशत असत्य को अन्यथा प्ररूपण में लिया, और अप्रशस्त वचन इसको गर्हित वचन में लिया। थोड़ा सा इसका विचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि सत्य का अपलाप क्या हो सकता है। आत्मा की सत्ता होते हुए भी उसको कहना कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? सत्य का अपलाप हो गया। दूसरा, असत्य का उद्भावन, जैसे कुदेव आदि के होने की कल्पना करना, ये जो है, या बाह्य द्रव्यों में सुख की कल्पना करना, ये जो कुछ बात है ये असत का उद्भावन। ये नास्ति, एक तो नास्ति परक मतलब आस्ति की नास्ति करना, और दूसरा नास्ति की अस्ति करना, इस रूप से ऐसा ले सकते हैं। अन्यथा प्ररूपण में स्वयं को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप एक वस्तु मानना, जैसे शरीर और मैं एक हूँ, ये तो बात हम सब जानते हैं, किसी नए से ये बात सही भी है, लेकिन सर्वथा ऐसा ही मानना और कहना, ये जो है ये अन्यथा निरूपण में जाएगा। समझना इस बात को। देह चेतन एक है, ये सर्वथा मानना, ओके, इसको अन्यथा निरूपण कहा, या ईशत
असत्य कहा। ईशत मतलब क्या, सर्वथा झुटलाया नहीं जा सकता है, किसी अपेक्षा से उसको स्वीकृत है। या ऐसा भी उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने कहा एक गिलास पानी लाओ और किसी ने मुझे एक प्याला लाया और उस प्याले में पानी दिया, तो पानी, मेरी प्यास तो बुझ गई। तो इस अपेक्षा से ये ईशत असत्य में लिया जाएगा। ओके। और चौथा अप्रशस्त वचन या गर्हित वचन, ये जरा महत्वपूर्ण है। अप्रशस्त वचन या गर्हित वचन क्या है? अप्रशस्त वचन तो कहते हैं कि जो अप्रशंसनीय है, अप्रशस्त मतलब अप्रशंसनीय, जो अनिष्ट भाषित होते हैं, ऐसे जो कोई वचन होंगे उनको यहाँ पर गर्हित वचन में लिया है। काफी इसके लिए दोहे या पद आते हैं, रहीम के आते हैं, तुलसीदास जी के आते हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, आप यहाँ पर उपयोग देंगे तो बात उसमें समझ में आएगी। सुधा पियावत मान बिन, कह रही मन सुहाय, मान सहित मरिवो भलो, जो विष देय बुलाए। देखो क्या कह रहे हैं, सुधा पियावत मान बिन, कह रही मन सुहाय। रहीम का दोहा है, तो कह रहे सुधा पियावत मान बिन, मान, हमें बस तृष्णा लगी है और किसी से पानी मांगा तो उसे बहुत आकुलता हो गई, सामने वाले ने हमारा अपमान तक कर दिया, तुम्हारे साथ नहीं ले आ सकते, आदि आदि जो कुछ बातें। तो कह रहे मान सहित मरिवो भलो, जो विष देय बुलाए। कोई हमको आदरातिथ्य से बुलाए और हमको विष भी दे, लेकिन वो हमको स्वीकार है विष पीना, लेकिन अपमान में हमको, अपमान करके हमको पानी तक कोई दे तो भी हमको वो स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार ये अप्रशस्त वचन की तरफ इसका रुख है। कह रहे कि कोई वचन, देखो जैसे हमको कोई भोजन के लिए ऑफर करे, आओ, आके बैठ गए, तो ये जो है ये क्या हो गया, अप्रशस्त वचन। और उसके विरोध में हमको अत्यंत आदर पूर्वक कोई बुलाए तो वो क्या होता है, वो आदर आ गया तो वो अगृहित वचन, अगर्हित वचन में लिया जाएगा। या फिर तुलसी की भी बात आती है, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर्ष ने, हमारे जाने से वहां पर किसी को हर्ष नहीं हुआ है, तो ये अपमान समझना, असत्य वचन में ले लिया। अभी हर्षित होना, बस हमने वचन भी नहीं बोला, बस हमने दरवाजा खोल दिया और वापस लौट गए, तो क्या हो गया, ये भी अपमान जैसी बात है। तो कह रहे कि ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। प्रशस्त वचन में और थोड़ा सा विचारना है। सदासुखदास जी कहते हैं रे तू, ये भी अप्रशंसनीय वचन है। क्या कहा, रे तू, ऐसे वचन भी जैनी नहीं कहता है, ये भी अप्रशंसनीय वचन माने गए हैं। तो अत्यंत आदर पूर्वक ही बात होनी चाहिए। और थोड़ा सा ये प्रशंसनीय वचन के ऊपर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी आता है। एग्जाम्पल ऐसा है कि वान भट्ट नामक एक साहित्यिक, मतलब क्या हो गया भैया? रे, रे तू मतलब ये क्या रे, तो एक वचन जो बोला जाता है, आप, ऐसा जो आदर पूर्वक जो बोला जाता है वो बोलने योग्य या सुनने योग्य। रे तू में बहुत कमी है, वो एकार्थवाची है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स में तो फ्रेंड्स दोस्तों में फ्रेंड्स तो में वही होता है। अच्छे से। और दूसरी बात, ये अपने महाराष्ट्र साइड में थोड़ा सा ये विशेष प्रचलन की, काय रे इकड़े में, तो वो सब बातें चलती है अपने साइड में।
लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ साइड में आप जाओगे तो बिल्कुल ये कठोर सी भाषा लगती है। आपको जस्ट एक ज्ञान करा दूं कि मैं किसी जगह पर जॉब करता था ना, तो वहाँ पर आओ जाओ में ही हमको किसी के साथ बोलना है। मतलब हमारे सीनियर्स भी जूनियर से बात करेंगे तो रे तू में बात नहीं करेंगे, आप के रूप में बात करेंगे। तो इस प्रकार ही वहाँ पर भी कहने का एक प्रथा ही है। तो बिल्कुल वो तो जैसे हम सेट करेंगे वो उस तो क्या होता है उसमें सामने वाले का आदर भी बरकरार रहता है और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस महसूस नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वान भट्ट की मैं कथा कह रहा था। वान भट्ट जी उनका अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय आते ही उनको लगा कि उनका साहित्य पूर्ण करना है और उनको लगा कि कौन मेरा साहित्य पूर्ण करेगा। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पास में बुलाया और उनको अपना शल्य बताया कि मुझे ये पूर्ण करनी है कृति, तो आप में से कौन करेगा। तो दोनों ने स्वीकृति दे दी। तो वान भट्ट जी ने कहा ऐसा नहीं, आप एक काम करो कि सामने जो वस्तु है उसका आप निरूपण करो। और सामने एक सूखा पेड़ था, तो उस सूखे पेड़ को पहले पुत्र ने कहा कि नीरस तरुवर तिष्ठति अग्रे। ओके, ये वो पहले लड़के ने कहा नीरस तरुवर तिष्ठति अग्रे। संस्कृत में ऐसा कर सामने एक नीरस पेड़ शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे। हाँ, शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे, ये एक लड़के ने कहा। और दूसरे लड़के ने कहा नीरस तरुवर विलसति अग्रे। मतलब दूसरे ने क्या उसमें थोड़ा सा एक रूप, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात रखी कि वो एक नीरस तरुवर भी शोभा को प्राप्त हो रहा है, उसके सराउंडिंग को शोभा दे रहा है। और आप बिल्कुल नोटिस करोगे कि हम कहीं काफ़ी जगह पर जाते हैं, ऐसे मात्र टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ किसी गमले में रखी होती है और वो शोभा का वहाँ पर कारण बनता है। तो कहने की बात इतनी है कि वचन भी कितने प्रकार से पेश किए जा सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल समझने योग्य। वचन संहारी के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। कौआ काको देत है, कोयल काको लेत। अपने मधुर वचन ही से सब जग अपनो कर ले। तो यहाँ पर भी कह रहे कि वचनों का बहुत महत्व है। हमको सीमित, हित मित और तौल के ही वचन करने चाहिए। और अगर हम आगम की माने या जिनवानी की माने तो वचन करने योग्य या बोलने योग्य एक जिन वचन ही है। ऐसा उत्कृष्ट कार्य गंधर और तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, तो हम भी उनका अनुकरण करें, हम भी जिन वचनों के माध्यम से ही बोलें। ठीक है। एक जॉन कीट्स की भी बात आती है, ब्यूटी इज जॉय, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय। एक कविता थी हमको भी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय। तो जॉय फॉर एवर। तो उनको पूछा व्हाट इज ब्यूटी, तो उन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रुथ। एंड व्हाट इज ट्रुथ, तो उन्होंने कहा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ ट्रुथ इज ब्यूटी फॉर एवर। तो कहने की बात सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। तो यदि जगत में कोई बात सबसे उत्कृष्ट है तो वो सत्य स्वरूपी अपना भगवान आत्मा
और उसके बारे में ही कथन करना, बोलना, उसी का निरूपण करना, यही सत्य वचन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के अलीक अन्य जगह पर भी प्राप्त होते हैं। जैसे आशाधर जी ने 5 प्रकार के अलीक, या सोमदेव सूरी ने भी 5 प्रकार के अलीक बताए हैं। वे 5 प्रकार के अलीक की भी अपन चर्चा करते हैं। क्या है वे? पहला अलीक है कन्या अलीक, कन्या अलीक। दूसरा गो अलीक। तीसरा भूमि अलीक। चौथा कूट अलीक। और पांचवा न्यास अपलाप, न्यास अपलाप। तो न्यास अपहार जैसा ही ये न्यास अपलाप है, तो वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अन्य 4 अलग दिए हैं। क्या है? कन्या अलीक, गो अलीक। क्या है? ये झूठ, 5 प्रकार के झूठ बताए जा रहे हैं। ठीक है, अपना सत्य अनुव्रत की चर्चा चल रही है, और जिनवाणी में जहाँ जहाँ जो बातें आई है उनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन चल रहा है कि कौन से विद्वानों ने या आचार्यों ने सत्य के बारे में या असत्य के बारे में क्या कहा है, तो उनकी बात चल रही है। तो अब तक भी हमने जो चर्चा की वो वचन सत्य ही, वो किसमें लिया? गर्हित वचन या अप्रशंसनीय वचन नहीं होने चाहिए, प्रशंसनीय या मंद स्वर वाले ही वचन होने चाहिए, इस अपेक्षा से वो वहां पर चर्चा की थी। 4 प्रकार के असत्य थे ना, सत का अपलाप, असत का उद्भावन, ईशत असत्य, और गर्हित वचन। ठीक है, तो उनमें से गर्हित वचन मतलब अप्रशंसनीय वचन, वो हमको नहीं करने चाहिए, वो बात आई थी। जैसे 4 प्रकार की हिंसाएं बताई थी, उसी प्रकार 4 प्रकार के असत्य भी बताए हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये पंडित आशाधर जी ने जो 5 प्रकार के असत्य बताए हैं, उनकी चर्चा है। उसमें कन्या अलीक, अलीक मतलब अलीक, लीक से छोड़कर, लीक मतलब जो यथार्थ मार्ग है उस मार्ग से छोड़कर जो कोई वचन होता है उसको अलीक कहेंगे। तो पहला है कन्या अलीक, दूसरा गो अलीक, तीसरा भूमि अलीक, चौथा कूट अलीक, और पांचवा न्यास अपलाप। थोड़ी सी चर्चा अपन इसके ऊपर भी करते हैं। देखिए, जैसे कन्या अलीक, कन्या अलीक का अर्थ क्या है कि यहाँ पर वे ये समझाना चाह रहे हैं कि हम किसी को अपने बच्चों का या कन्या का परिचय देना चाहे तो हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं, तो सामने वाला उससे इम्प्रेस हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, कन्या अलीक। ओके, ये इस अभी जब कन्या अलीक कह दिया तो अपने लड़के के बारे में भी जो कोई बढ़ा चढ़ा कर अपन वचन रखते हैं वो भी नहीं करने चाहिए। ओके, इससे तकलीफ क्या है? तकलीफ मतलब इसको झूठ में क्यों लिया जा रहा है? देखो, आज भले ही हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट काम मतलब रिश्ता आदि होने के लिए हम थोड़ा सा झूठ मूठ बोल दे, लेकिन कल को जाकर जब इस असत्य वचन की खबर सामने वाले को पड़ जाए तो वो शायद सह न पाए, तो उम्र भर ताने देता रहेगा, झगड़े का कारण बन जाता है, और इसीलिए विपदा हो आ सकती किसी के ऊपर। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की बहुत आशाएं आकांक्षाएं होती है और उनके अरमान टूटने पर वे अत्यंत दुखी होते हैं। तो वो दुख का निमित्त अपन नहीं बने, इसलिए कन्या अलीक, अपनी लड़की के बारे में, उसकी उम्र के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि गो अलीक, गो अलीक ये अब तत्कालीन व्यवस्था की अपेक्षा उन्होंने ये झूठ की का स्वरूप लिखा।
वहाँ पर उन्होंने उस समय में जो गोधन, जो गाय को धन माना जाता था, तो वहाँ पर उसके संबंधी व्यापार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता होगा और लोग बिना दूध निकाले ही वो गाय के थन ऐसे रखते होंगे, तो जिसको लेकर लेने वाले को वो दूध ज़्यादा देती होगी ऐसा अनुमान करके वो ज़्यादा पैसा शेल आउट करे। तो इसको लेकर ऐसा झूठ सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है, और जो जो अणुव्रत अंगीकार करना चाहता है वो भी इस प्रकार के झूठ में प्रवृत्ति नहीं करते हैं। ठीक है, गो अलीक हो गया। भूमि आलिक, भूमि आलिक मतलब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि एक ही जमीन, एक ही प्रॉपर्टी दो दो जनों को बेचना, या दो बैंकों में एक ही जमीन हम क्या करते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं। तो इस प्रकार ये भूमि अलीक या भूमि के बारे में कोई गलत बात पेश करना, ये भूमि अलीक। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारी ज़मीन पर कोई आरक्षण आ गया है और हम उसको फिर भी बेचते हैं, आरक्षण हुआ है ऐसा नहीं कहकर भी उसको फ्री वाली जगह है इस रूप में बेचते हैं, तो वो गलत रूप में बताई जाएगी। और इसमें देखो ऐसा है, कन्या आलिक में और एक बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ऐसी बिल्कुल केस हो गई है कि किसी ने एक शादी पहली हो गई थी अपनी और उसने वो बात किसी को व्यक्त नहीं करी और दूसरी शादी भी कर ली। एक मेरे परिचित है, उन्होंने ऐसा किया। तो ये क्या हुआ, फिर दूसरे लड़की को जब पता हुआ तो उसने केस कर दी, समझने की बात, और केस करने के बाद में उस व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ी। तो ये झूठ बोलने का फल जो है, इसको ऐसा कन्या अलीक या पुरुष अलीक जो कुछ है उसमें अपने को भोगना पड़े। कूट अलीक, ये कूट अलीक में जैसे बताया कि जाली कोई भी हस्ताक्षर नहीं करना, जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, या फिर जॉब के लिए जाली ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स बनाना या जाली डिग्री बनाना, तो ये सब विपदा के कारण है, जेल आदि हो सकती है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे अति प्रसंग हमारे ऊपर आ जाए, समाज में भी हमारी बेइज्जती हो जाए। तो ऐसे स्थूल पाप का त्याग ये अणुव्रति की अपेक्षा होती है कि वो ऐसे झूठ कहीं बोलता नहीं है। आगे कौन सी बात रही, न्यास अपलाप। तो न्यास अपलाप की हमने चर्चा की है। न्यास अपलाप में किसी के पास अपनी रखी हुई कोई वस्तु होगी, उसको वो ग्रहण कर लेता है, रखता है अपने पास, देता नहीं है, तो इसको न्यास अपलाप कहेंगे। हाँ भैया, अधिक क्या कहा जाए, अज्ञान और संशय भी झूठ नहीं, संशय में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, राग द्वेष से भी झूठ बोलने की तो बात ही क्या है, ये भावनाएं में ली जाएगी। पंडित आशादर जी ने सत्यानुव्रत का स्वरूप कहा है, दिगंबर परंपरा श्रावकाचार का इस तरह लक्षण है जिसमें कुछ असत्य का नाम लिया गया हो नहीं मिलता, सबने स्थूल असत्य या उससे उसके भेदों को त्याग को सत्यानुव्रत कहा है। ठीक है, चलिए ये जो है ना आशाधर जी की बात है ना, ये सोमदेव सूरी में भी आती है, और आचार्य हेमचंद्र आचार्य हुए, ये श्वेतांबर अमनाय के है, उन्होंने योग शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा, तो उनमें हूबहू ये 5 प्रकार के असत्य मिलते हैं। योग शास्त्र ऐसा उनका श्रावकाचार का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने ये 5 प्रकार के अलीक बताए हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, हमको इसकी भावनाएं भी देखनी है। सत्य अणुव्रत की भावनाएं, क्या सूत्र है? हाँ जी, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानानि अणुविची भाषणम च पंच। ठीक है, देखो
क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका प्रत्याख्यान करना। और अणुविची भाषणम च पंच, और अणुविची भाषण बोलना, ऐसे 5 भावनाएं हैं। भैया रत्नकण श्रावकाचार्य का सदासुखदास जी वाली टीका पेज नंबर 218, इसमें थोड़ा सा आ जाइए, पेज नंबर 218 सदासुखदास जी की, सदासुखदास जी वाली आपके इसमें कितनी होगी? 218, 218। इसमें उन्होंने अणुविची भाषण का त्याग ऐसा शब्द लिखा है, अणुविची भाषण बोलना चाहिए। देखो ये 5 भावनाएं है ना, उसमें 4 है नास्तिपरक और 1 है आस्तिपरक। ओके, तो इसमें क्रोध का त्याग होना अर्थात ये नास्तिपरक हो गया। दूसरा, लोभ का त्याग करना, ये भी नास्तिपरक हो गया। भीरुत्व का त्याग करना अर्थात भय का त्याग होना, ये भी नास्तिपरक हो गया। और चौथा, हास्य का भी त्याग होना, ये भी नास्तिपूर्वक हो गया। लेकिन अणुविची भाषण का त्याग नहीं होता है। अणुविची भाषण ये करना चाहिए, ये पॉजिटिव है, अस्तिपरक कथन है। अणुविची मतलब क्या? अनुसरण करते हुए। अनुसरण किसका करना? जैसे वस्तु स्वरूप है, जैसे तीर्थंकरों ने निरूपित किया है, ऐसे ही वचन कहना, उसको अनुविची कह रहे हैं। विची मतलब लहर होती है। विची मतलब क्या? लहर। लहर क्या करती है? वो फ्लो होती जाती है। अब यहाँ पर विची का अर्थ कैसे लगाया? वो कहते हैं कि जैसे आप तालाब में एक पत्थर फेंको, तो पत्थर फेंकने से क्या होती है? वो लहर निकलते आती है, और लहर क्या होती है कि सभी तरफ समान रूप से वो फैलते जाती है। तो कह रहे हैं कि अनुसरण करना, सभी ओर से समान रूप से हम अनुसरण करें भगवान के कहे वचनों का, उसको अनुविची भाषण कह रहे हैं। ओके, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपित करना, इसको अनुविची भाषण कह रहे हैं। जिन वचन के, जिन सूत्र के अनुकूल ही कथन करना चाहिए। अब पहले के 4 लेते हैं जो नास्तिपरक है। क्रोध का त्याग करना। अब कह रहे क्रोध में क्या प्रॉब्लम है साहब? क्रोध में तो सत्य बात बोलता है, सच्ची बात बोलता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्रोध में जीव अंध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है। और ऐसे जीव क्या होता है कि कुछ का कुछ बकता है, वो सामने कौन है कुछ बोलता नहीं, गाली वाली अनाप शनाप बक दे देता है, और फिर बाद में उसको एहसास होता है कि ये अपनी तरफ से कुछ गलत बात हो गई है। तो कहने की बात इतनी है कि क्रोध में वो सामने वाला कौन व्यक्ति है, किस जाति का है, इस सब विवेक का उसको हनन हो जाता है, अविवेकी हो जाता है। इसलिए क्रोध में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ये क्रोध का त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पर सत्य अनुव्रत की भावना के अंतर्गत दी जा रही है। अब भावनाएं देख रहे हैं आप ना, अभी हमने असत्य 5 प्रकार के वो पहले देख लिए। अब हम यहाँ पर सत्य अनुव्रत की भावनाएं क्यों कही जाती है? भावनाएं अपने व्रतों को पुष्ट करने के लिए भावनाएं भाई जाती है। और अतिचार क्यों देखे जाते हैं? कि हमारे व्रतों में कोई दोष तो नहीं लगा है, पतन तो नहीं हुआ है, इसका ज्ञान करने के लिए अतिचार का स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरफ से ये एक ढाल है जिसको लेकर इस जीव को मोक्ष मार्ग में बनाया रखा जाता है। आइए, तो हम क्रोध की बात कर रहे थे। क्रोध यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोधांध होकर कुछ भी बात वचन निकलते हैं तो वे मर्मछेदी हो सकते हैं, और किसी का अपमान या अप्रशंसनीय भी वचन निकल सकते हैं। इसलिए क्रोध के वश होकर हमको वचन नहीं कहने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं लोभ का त्याग। लोभ के वश होकर भी जीव झूठ बोल देता है। तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि लोभ किस प्रकार का? जैसे अभी ये अनुवृत्ति है, ये व्यापार करता होगा, तो व्यापार कर रहा है
तो उसको यदि कोई पूछे कि क्या ये माल ताज़ा है, हाँ, तो वो कहेगा हाँ ताज़ा माल है, हालांकि काफ़ी दिन पहले आया हुआ कोई वो प्रोडक्ट होगा, फिर भी उसको ताज़ा कह दे। तो ये तो स्थूल भले ही लोभवश वचन हुआ है, अपना माल बिक जाए, ये तो वहां पर भावना है, लेकिन ये स्थूल झूठ में जाएगा। और अनुवृत्ति स्थूल झूठ बोल सकता है, लेकिन सूक्ष्म झूठ सॉरी स्थूल झूठ का त्याग होता है, ये सूक्ष्म झूठ की तरफ लिया है कि ऐसा झूठ चल जाए कि जिसमें लोक अपवाद नहीं हो, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा लोभ के वश होकर भी ये छोटा झूठ चल सकता है, लेकिन किसी से किसी का बुरा होने वाला हो, ऐसे झूठ में प्रवृत्ति अपने लोभवश नहीं होती है अनुवृत्ति की, ये सीधा सीधा अनाचार हो जाएगा। भीरुत्व, भीरुत्व का त्याग मतलब भय के वश होकर कोई वचन नहीं कहने चाहिए। देखो, झूठ भी जब बोला जाता है, ये मूल रूप से दो अपेक्षा है। झूठ क्यों बोला जाता है? एक तो अज्ञानता में झूठ बोला जाता है, और दूसरा क्रोध या लोभवश झूठ बोला जाता है। तो जहाँ पर क्रोध या लोभ है, तो लोभवश इनफैक्ट वहाँ पर झूठ बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ आपको, किसी लड़के को उसके टीचर ने 50 मार्क दे दिए, ओके, हालांकि उसको मिले हैं 40 मार्क। तो ये कैसे हुआ होगा? या तो वो लड़का उस टीचर के पास में ट्यूशन के लिए जाता होगा, तो लोभवश उस टीचर ने उसको 50 मार्क दे दिए हैं, या दूसरा उसने गलती की होगी एडिशन करने में, तो अज्ञानतावश वो 50 मार्क आ गए हैं। तो कहने की बात इतनी है कि झूठ दो अपेक्षाओं से बोला जाता है, एक तो लोभवश और दूसरा अज्ञानता में। तो अज्ञानता वाला जो झूठ है, वो तो अपन ज़्यादा उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन लोभ के वश कहा जाने वाला झूठ, उसका तो नियम से त्याग होता ही है और होना चाहिए। भीरुत्व, भय के वश, जैसे कोई कहे कि सच बोलो और हमको भय दिखाए कि तुम्हारा हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या हो सकता है कि वो अपने प्राणों का घात कर सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं ना कि जितने भी लड़कियों को ब्लैकमेल किए जाता है, सब किया जाता है, तो ये किसके वश किया जाता है? भय दिखाकर उनसे गलत कार्य करवाना। तो ये क्या हो गया? भय का त्याग। ओके, भय का त्याग कराएंगे तो सत्य अनुव्रति ऐसा किसी को भयभीत कराकर वचन नहीं बुलवाता है। तो भीरुत्व का त्याग करना चाहिए। सत्य अनुव्रति भी स्वयं भयभीत नहीं होता है, उसको हर संयोग की स्वीकृति उसकी होती है। अनुकूल संयोग हो तो भी साम्य भाव रखे, और प्रतिकूल संयोगों को बिल्कुल वहाँ पर भी साम्य भाव रखता है। हर किसी संयोग को एक उदय के रूप में देखता है, कर्म उदय है और स्वयं ने उपार्जित किया हुआ ये उदय है, इसीलिए वो सभी संयोगों में उपादेय बुद्धि को त्याग कर साम्य भाव रखता है। अंतिम वाला हास्य त्याग ये बहुत गंभीर है ये, क्योंकि हास्य में क्या होता है कि हम अंधे के लड़के को अंधा कहना ये भी गाली है, समझ में आया? इसीलिए इसको भी अंधे ऐसा आता है ना, अंधे को अंधा कहे तो रूठ, अंधे को अंधा कहे तो वो भी जाता रूठ, प्रेम से पूछो भैया कैसे गई फूट। समझ में आया? मतलब हम अंधे को भी उसकी परिस्थिति, ये अवस्था कैसे हो गई, इसको आप प्रेम से पूछो तो वो नाराज नहीं होगा, लेकिन आप उसको अंधा कहोगे तो वो बिल्कुल नाराज होगा। कहने की बात इतनी है कि वचन
हास्य के रूप में नहीं बोलने चाहिए। किसी को वो मर्म छेदी भी हो सकता है, जिसको लेकर वो स्वयं इन्फियोरिटी फील करके अपना प्राणघात भी कर सकता है। और महाभारत भी जो हुआ वो उसका कारण क्या है? ये हास्य तो है ही। ओके। और रामायण की कथा आप लीजिए, जहाँ पर लक्ष्मण जी को देव आकर उनकी परीक्षा लेने, मजाक में परीक्षा लेने आ गए और उनको कहा योर बिग ब्रदर इज नो मोर। तो उनको वो जो वियोग है वो असह्य हुआ और वे उन्होंने प्राण त्याग दिए। कहने की बात यह है कि हंसी मजाक में भी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। तो इस न्याय से हम किसी को दरवाजे के पीछे छिपकर भौं करते हैं, या फिर किसी को अप्रैल फूल के रूप में हम किसी को गलत ये करते हैं, तो ये सब बातें त्यागने योग्य। हास्य त्याग के रूप में अणुव्रती इनको नहीं करता है, और जो अणुव्रत की भावना रखता है वो भी ऐसे हंसी मजाक के वचन नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उनकी एकलौती लड़की है। ओके। और एकलौती लड़की उसको शादी कराकर विदा कराया है। अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे उनके दूसरे कोई आकर उनको ऐसा कहता है कि तुम्हारा कौन कुत्ता खाने वाला है तुम्हारी प्रॉपर्टी को। समझना इस बात को। तुम्हारी प्रॉपर्टी को कौन कुत्ता खाने वाला है? तुम करो ना, इसको दान करो, ये करो, वो करो, हमको दो, ऐसा करो। तो देखो ये भी जो वचन है ये योग्य नहीं है। इस रूप में कहे गए। तुम्हारा कौन खाने वाला है ये उनको सुनाने की बात नहीं है। हमको ये देखना है कि भैया आपका पीछे कोई नहीं है। आप इस पूरे आपके धन को योग्य सत्कार्य में लगाइए, जिसको लेकर आपका अगला भव सुधर जाए। आपको तो आत्म कल्याण में अभी प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये वचन कितने योग्य है और आपका कौन कुत्ता खाने वाला है ये वचन कितने योग्य है? तो हमको यथा योग्य समझना चाहिए कि वचन एकदम संभाल कर बोलने चाहिए। जैसे मुंह में आ जाए वैसे वचन हमको नहीं रखने चाहिए। ओके। उसको प्रेजेंट करने की भी एक विधि होती है, उसका बिल्कुल विचार होना चाहिए। हास्य त्याग में ये बात है। हाँ बोलिए बोलिए। कई बार है ना, तो जो किसी के मुझे प्राण बचाना वगैरह उसके लिए भी जो कहा जाता है, बराबर। होता है। हाँ फिर वो इसमें आए। हाँ हाँ। तो वो स्टार्टिंग में देखो स्वरूप बताया था कि वहां पर क्या कहा कि हास्यमपि क्या है, सत्यमपि विपदे। मतलब वो सत्य भी है जो विपदा का कारण हो। तो क्या इसमें क्या लेंगे? मान लीजिए राजा आ गया और राजा ने पूछा, बोलो यहाँ एक चोर भागते गया है, आपने देखा है क्या? तो मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, अनुमान हो गया है कि राजा आ गया है, राजा के सैनिक आ गए तो उसको प्राण दंड दे देंगे। तो मैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा। ओके। हाँ, यदि मुझे अब ऐसा अनुमान हो जाए कि सामने वाली व्यक्ति ये अगर ये बच जाए तो ये बहुत जीवों का घात करने में निमित्त होगी, तो वो अत्यंत अपवादात्मक केस में मैं सत्य भी बोल जाऊंगा। लेकिन जितना हो सके हमको तो वचनों से टालना है, रुकना ही है। ओके। बहुत बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं। जैसे कैसा बताए कि किसी को बोल दिया। अभी मान लीजिए अब मेरे एक रिलेटिव है, अभी उनकी धर्मपत्नी गुजर गई और वे स्वयं अभी हॉस्पिटल में है। तो उनको अब बताया गया कि अभी भी उनका मरण के बारे में अभी उनको बताया नहीं गया। तो ये सत्य है या झूठ है? तो झूठ ही है। लेकिन ये झूठ अनुवृत्ति बोल जाता है।
क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी सत्य बोलूं तो वो शायद सह नहीं पाएगा, तो वो अपने प्राण गवा बैठेगा, तो अपने मनुष्य भव से चूक जाएगा। इस अपेक्षा से अभिप्राय वहां पर अच्छा है, इसलिए वो सत्य भी सत्य में ही गिना गया है, झूठ में नहीं गिना गया है। देखो देखो ओके, वही वही। और एक बात है, देखो अभी सेम बात हम इसमें लगाए, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर किसी मरीज की ट्रीटमेंट कर रहा है, और ट्रीटमेंट करते करते वो गलती से उसको गलत दवाई दी जाए, हाँ, वो बिल्कुल मारना नहीं चाहता है। अब क्या मनुष्य वध का दोष जिनागम में कहा है? देखो मैं लौकिक न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनागम में क्या इसको मनुष्य वध माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। देखो मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि गलती से दवाई दी जाए। आपको बताओ, एक हाल ही में केस हो गई, मेरे एक भाभी है, उनको वो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ना, कोरोना हो गया था तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, और उनको 10 इंजेक्शन दिए रेमडेसिविर के। अब कैसे दिए, किसने दिए, या किस परिस्थिति में दिए, हमको नहीं कहना। हम तो एक इस एंगल से देख रहे हैं कि गलती से समझो दे दिए गए होंगे, तो वो मनुष्य वध में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के दिए है किसी ने, तो बिल्कुल वो मनुष्य वध में लिया जाएगा। ठीक है? तो मैंने तो हिंसा में भी घटित करके दिखाया, विषय तो अपना सत्य का चल रहा है। तो जो विपदा का कारण हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोला जाता है। ओके? तो हर प्रकार से हमको जागरूक रहकर अपने वचनों को इस्तेमाल करना है। हम्म। चलिए, तो ये हमारे कुछ बातें हैं। देखो श्रीमद जी भी बहुत अच्छा कहते थे। श्रीमद जी ये कहते थे कि आपको आपका माल बेचना है, तो कितने में बेचना आपने माल? तो कहते कि जितने में आप उसी माल को खरीदना स्वीकार करोगे। मान लीजिए मुझे एप्पल बेचने हैं, तो 120 रुपया किलो से मैं ले सकता हूँ, तो मैं भी अगर बाजार से लाऊं तो मैं 120 रुपया ही मैं वो उसका लूँगा। वो तो आगे बढ़कर यहाँ तक कहा उन्होंने कि मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी ग्राहक से कम ज़्यादा पैसा लिया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। इसका मतलब क्या? मान लीजिए कोई गरीब आ जाए तो उससे कुछ अलग रेट, और कोई हमारी फेवर करे ऐसी व्यक्ति सामने आ जाए तो उससे कुछ अलग रेट, ऐसा उन्होंने कोई नियम नहीं था। सबके साथ समान रेट लिया, ये उनकी विशेषता। तो कहने की बात ये यहाँ पर क्यों ली, ये भी सत्य वचन में लिया जाएगा कि हम हीनाधिक अलग अलग ग्राहक देखकर अलग अलग पैसे ले, ये योग्य नहीं है। ठीक है? चलिए, ये देखो, ये इतनी सब चर्चा हो रही है अपनी, और चर्चा के अंतर्गत निष्कर्ष के रूप में अपन ये देख रहे हैं कि मात्र क्रियाओं में अटकना नहीं है हमको, तो इस क्रिया के अंतर्गत या क्रिया के पीछे छुपा हुआ जो अपना चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा है, उसको उसकी तरफ दृष्टि ले जाना है। और जब तक अपने परिणाम मंद कषाय के ना हो, तब तक ये दृष्टि जाना संभव नहीं है। और चरणानुयोग की विधि इस प्रकार है कि हमारे परिणामों को मंद कराए, और एक बार मंद कराएंगे तो फिर वहाँ पर वस्तु के समीप ले जाया जाता है। इसलिए ज्ञानियों की तो बात ऐसी होती है जिसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। पनिहारण बातें करे, खूब मचावे शोर,
पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या कहा? इसमें मैं आध्यात्म घटित करूंगा। क्या कह रहे? पनिहारन बातें करे, खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। कोई समझ गया ये दोहा? देखो, पनिहारन कौन होता है? गगरी भरी हुई है, बाकी वहां पे जो बोल तो खेल कूद सब चल रहा है, लेकिन वो मन वो गगरी भरी हुई गगरी के ऊपर ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पनिहारन कौन होता है? देखो पानी जो भर के लाती है, हाँ हाँ, सिर पे रखती है ब्राह्मण, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसका ध्यान बातें पूछिए लेकिन ध्यान ऊपर मत अपने उस पे रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो बावड़ी, मतलब गांव की बावड़ी होती थी, उस बावड़ी पर महिलाएं इकट्ठे होती थी। और सब जहाँ मतलब पूरे सारी गांव की बातें वहीं पर, मतलब वो एक मान लीजिए पंचायत जैसी हो जाती थी। तो वहाँ पर महिलाएं पानी भरती थी, और पानी भरने वाली महिला को पनिहारण कहते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जब अभी एक एक गगरी थोड़ी भर के लाएंगे, तो दो दो तीन तीन गगरियां वो एक साथ ही भरकर लाते थे। तो अब पानी भर दिया, गगरी भर दी है, सर के ऊपर रखी है, अब चली है अपने घर की तरफ। और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, ये सब हो रहा है। ऐसा होते हुए भी उनका उपयोग कहाँ है? तो कह रहे उपयोग वो गगरी की तरफ है, गगरी गिर न जाए। ओके, निरंतर वो एक अजपा जाप चल रहा है। ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये अणुव्रती जीव भी ये सब क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। हंसी मजाक भी शायद करता हुआ दिखाई देगा, या फिर व्यापार आदि में भी प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। जीवों की हिंसा कम से कम हो इसके लिए यत्न करता हुआ दिखाई देगा। हर प्रकार से प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अंतस, उसका जो अंतर का टोक है, वो निरंतर उसको अपने स्वरूप की तरफ खींच रहा है। उसका उपयोग निरंतर अपने शुद्धात्मा की तरफ है। तो ये अणुव्रति का ऐसे एक परिणति होती है, वो निरंतर अपने शुद्धात्मा को ही ध्याता है। और इसीलिए ये छंद के माध्यम से अपन ने उसके अणुव्रति के परिणाम बाहर में भली क्रियाओं के माध्यम से हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन समझना क्या है कि वो किस बेस पर नहीं कर रहा है, किस बेस पर वो प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो एक शुद्धात्मा की लगन लगी है, और वह लगन के बलजोरी वो निरंतर वहां से हटने के लिए छटपटा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल एक प्रश्न और खड़ा हो सकता है कि मान लीजिए हमारे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या हम ये जिन वचन या जिन शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े? तो इसके लिए जवाब इतना ही है कि आज भले ही हमारे जीवन में ये सब क्रियाएं ना हो, इनके प्रति एक आदर भाव तो तैयार होवे, और उस आदर भाव को तैयार करने के लिए जिन वचन सुनना अत्यंत ज़रूरी है। और जिन वचनों को सुनकर हम निर्णय तो कर सकते हैं कि अब हमारी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। ये निर्णय भी तो ज़रूरी है, और उस निर्णय करने के लिए जिन वचनों को सुनना अत्यंत अत्यंत ज़रूरी है। ये हमारी बात नहीं है, हम क्यों सुने, इस इन विषयों से हम स्वयं को रोक ले, और जिस प्रकार से हम जिन वचनों को सुनकर हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाकर हम निरंतर आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 भावनाएं हो गई हमारी सत्य अणुव्रत की। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जानकारी के लिए बताऊं कि 10 प्रकार के सत्य वचन भी बताए गए हैं। अपन ने पहले भी चर्चा की थी,
फिर से एक बार उनके नाम लेते हैं तो थोड़ा सा वो रिकॉल हो जाएगा, और कल फिर हम आचार्य अनुव्रत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज का समय भी इसी में हो जाएगा। देखो, 10 प्रकार के सत्य वचन। एक होता है जनपद सत्य। जनपद सत्य मतलब क्या? देखो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, ये भी इसका भी लॉजिक समझना कि सत्य की सीमा कितनी है, उसकी लिमिट्स क्या है, कि कौन से परिप्रेक्ष्य में सत्य या असत्य बोला जाता है, और उसको सत्य माना जाए या असत्य माना जाए, इसका निर्णय करने के लिए हम ये सब बातों को समझ रहे हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा आपको बताऊं, हिंसा के लिए तो सब क्लियरली बता गया है कि किसी के प्राणों का घात प्रमाद परिणतिवश है, क्या है, प्रमत्त योगात, वहां पर वो शब्द आया। तो या फिर परिग्रह परिमाण, परिग्रह परिमाण के लिए कोई ऐसा डायरेक्टली बताया नहीं। उन्होंने क्या कहा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा रखे। तो हर एक के लिए परिग्रह का परिमाण अपने अपने शक्ति के अनुसार बता दिया। कोई ग्रंथों में एक आधार नहीं आया कि आपको इतना रखना, इतना नहीं रखना, ये ऐसा नहीं बताया। बस अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा रखे। या ब्रह्मचर्य कुशील के लिए स्व स्त्री में संतोषी, पर स्त्री में वहां पर उनको माँ, बहन या फिर पुत्री के समान नजर रखना, ये वहां पर ब्रह्मचर्य की वहां पर उन्होंने सीमा लगाई। लेकिन यहाँ पर सत्य के दायरे में ऐसा कोई हमको एक क्लैरिटी नहीं आती है। तो उस क्लैरिटी के लिए हमको इन सत्य के अनेक अनेक प्रकारों को समझना जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जनपद सत्य। जनपद सत्य मतलब क्या कि जिस जिस देश में जो भाषा हो उसको सत्य मानना। जैसे हम यहाँ पर कहे कि हमारे यहाँ पर चावल को आंध्र में जाए तो वहाँ पर क्या कहते, भट्टू, भातू भातू कहते हैं, और अपने यहाँ पर चावल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जनपद सत्य। जिस जिस देश की जो भाषा है, वहाँ के उस देश की भाषा के अनुसार उन वचनों को हम सत्य मानेंगे। दूसरा क्या है, सम्मति सत्य। मतलब क्या कि सर्व देशों में समान रूढ़ि का नाम बहुत जीवों द्वारा वैसे ही मानना। सर्व देशों में समान रूढ़ि का नाम सम्मति सत्य है। मतलब जो लोक में स्वीकृत है उसको सम्मति सत्य कहते हैं। ओके। तीसरी है स्थापना सत्य। स्थापना सत्य, जैसे हम किसी मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, तो ये अब भगवान है कि नहीं है, तो इसको सत्य मानना, यह स्थापना सत्य है। तो वो पत्थर ही, फिर भी हम उसको भगवान कहते हैं। देखो भगवान को नमस्कार करो, जो जितनी बातें चलती है ये स्थापना सत्य के जरिए ये चलती है। तो ये स्थापना सत्य हो गया। फिर नाम सत्य। नाम सत्य में क्या है कि किसी का नाम महावीर रखना, तो क्या इसमें उन महावीर जैसे गुण है? नहीं है, फिर भी उसको महावीर कहना, ये क्या हो गया, नाम सत्य हो गया। फिर रूप सत्य। रूप सत्य क्या है, पुद्गल में अनेक गुण होने पर भी जहाँ पर रूप की मुख्यता से वचन कहते हैं उसको रूप सत्य कहते हैं। जैसे किसी पुरुष को गोरा कहना, यद्यपि उसके केशादि श्याम है फिर भी उसको गोरा कहना। मतलब कोई व्यक्ति है, वो ये बहुत गोरा है, लेकिन उसके बाल तो काले हैं, फिर भी उसको गोरा कहते हैं। तो ये क्या है, रूप सत्य। किसी एंगल से इसको सम्मति सत्य में भी लिया जा सकता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रतीति सत्य। प्रतीति सत्य मतलब क्या, विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तु की अपेक्षा से हीन, अधिक, लघु, दीर्घ, सूक्ष्म, स्थूल आदि कहते हैं, वो प्रतीति सत्य। मतलब वहाँ कंपैरेटिव स्टडी होती है कि मेरी हाइट ज़्यादा है
तो किसी की अपेक्षा, कोई मुझसे कम है उसकी अपेक्षा मेरी हाइट ज़्यादा है, या मैं दुबला हूँ किसी की अपेक्षा, कोई मोटा होगा उसकी अपेक्षा से मैं दुबला हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतीति सत्य। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य मतलब क्या? जो नैगम आदि नयों की प्रधानता से वचन कहते हैं उसे व्यवहार सत्य कहते हैं। ठीक है। जैसे नैगम याद है ना? नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, समभिरूढ़ एवं भूत, नया। ठीक है। तो वहां पर कह रहे हैं कि जैसे भात पक रहा है, अभी भात को हमने बस बीनना चालू कर दिया और हम क्या कह रहे हैं? भात पक रहा है। तो ये क्या हो गए? ये सब नैगम सत्य, व्यवहार वो व्यवहार सत्य की अपेक्षा आ गया। एक है संभावना सत्य। संभावना मतलब क्या? कि जिस वस्तु में शक्ति पाई जाती है और क्रिया नहीं करता है, उस अपेक्षा से उस क्रिया का कर्ता कहना वो संभावना सत्य है। जैसे इंद्र में जम्बूद्वीप को पलट देने की सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य है लेकिन वो करता नहीं है, इस अपेक्षा से उसको संभावना सत्य कहेंगे। और सातवा अंतिम जो है वो कौन सा है? भाव सत्य। भाव सत्य मतलब अतीन्द्रिय पदार्थों में सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध के का संकल्प रूप जो परिणाम, उसे भाव सत्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे, सूखा पकाया हुआ पीसा यंत्र में से पेला गया, या खटाई नमक से मिश्रित हो गई जो वस्तु, उसे प्रासुक कहना, इसे भाव सत्य है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं। भाव सत्य मतलब क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि पानी है, सीधा पानी। ओके, पानी को छान लिया हमने, और पानी को छानने के बाद में उसको थोड़ा सा 24 घंटे की मर्यादा कर दी, अर्थात अग्नि पर लगाकर उसको मर्यादित कर लिया। मर्यादित करने के बाद में हम उस पानी को प्रासुक कह रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या उस प्राणी के आधार से जीव है या नहीं है? तो अगर कोई कहे कि जीव नहीं है तो भी सही है, और कोई कहे कि जीव है तो भी सही है। तो यहाँ पर भाव सत्य को यहाँ पर लिया। क्या है अर्थ यहाँ पर? अगर कोई कह रहा है कि ये प्रासुक है, प्राणी रहित है, जीव रहित है, तो वे त्रस आदि जीव से रहित है। ओके। और कोई कहे कि हाँ जीव सहित है, तो जल कायिक जीव होने की वजह से वो जल जीव ही है, इस अपेक्षा से भी वो भी सत्य। तो भाव सत्य इस रूप में लिया गया। या फिर और कुछ कहते हैं कि जैसे हमने कोई खटाई डाल दी, मतलब हमने नमक, एप्पल है, एप्पल बनाया और सुधार के हमने उसके ऊपर नमक डाल दिया। तो नमक डालने से क्या हुआ कि उसमें से पानी उसकी रेशाओं में गया, तो वो अब अंदर गया है, तो इस अपेक्षा से अब वो प्रासुक कहेंगे। तो प्रासुक मतलब क्या? कि क्या उसमें जीव नहीं है? हो सकते हैं जीव है, लेकिन उसको प्रासुक कहने का अर्थ इतना ही है कि जो विधि बताई गई है उस विधि पूर्वक हमने उसको यूज किया है, तो इस अपेक्षा से उसको भाव सत्य अपेक्षा वो प्रासुक माना जा रहा है। और लास्ट है उपमा सत्य। उपमा सत्य मतलब वहां पर किसी के साथ में उसकी कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करने के बाद में की अपेक्षा उपमा देना कि ये जैसे चांद सा रोशन चेहरा, मैं तो हमेशा यही देता हूँ कि चांद जैसा मुखड़ा है इसका, तो या हिरनी जैसी चाल है, आंखें, हिरनी जैसी आंखें है। तो क्या कहते हैं? ये उपमा दी, तो ये उपमा सत्य है। उसकी क्या वो हिरण हो गया या कुछ हो गया? नहीं, फिर भी उसको उपमा दी जाती है। हाँ हाँ, बराबर, मेटाफर। राइट राइट राइट। तो मतलब अपन पर्सोनिफाई करते हैं किसी के साथ में, तो इस प्रकार ये उपमा सत्य है। ठीक है।
तो ये 10 प्रकार के सत्य वचन बताए हैं। हमको उनका यथार्थ रूप समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन में भी जिस प्रकार से हम सत्य मार्ग पर चले, सत्य वचनों को कथन करें और सत्यार्थ स्वरूप ऐसे अपने शुद्धात्मा का ही ग्रहण करें, इसी में अपना और उसी के बारे में निरंतर निरूपण होता रहे, तो यही सत्य है। देखो, और एक छोटा सा बोल दूँ और ख़त्म कर देते। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुमको बहुत पैसा कमाना है, नहीं तो तुम अगर अभी अभी पढ़ाई नहीं करोगे तुम बर्बाद हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ये आदि आदि जो कुछ बात है, तो हम उनको सत्य से विमुख करते हैं। समझना इस बात को। हमको तो उनको बिल्कुल प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटा ये मनुष्य भव मिला है अपना आत्म कल्याण करने के लिए। ये लौकिक पढ़ाई तो एक बात ठीक है कि अनुकूलताएं लौकिक पढ़ाई ही प्रदान करती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सच्चे तत्वों को, जिन वचनों को सुनना ही स्वयं को रोक दे। जिस जिस समय में दिन में हमको 1-1.5 घंटा अपने जिन वचनों को सुनने के लिए यत्न करना चाहिए और उसके ऊपर विचार होना चाहिए, तो हम मोक्ष मार्ग में बने रहेंगे। इसका निरंतर हमको उनको समझाना चाहिए। तो हमको सर्वथा उनको मात्र ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, ये तुम्हारा इसमें ही काम होने वाला है, तो ये वचनों के माध्यम से हमको उनको कथन करना, ये भी असत्य वचन में जाएगा। मुझे तो ये समझाना है, ठीक है। तो हम अपने अपने स्तर पर ये समझ ले और जिस प्रकार से एक दूसरे को इस मार्ग में प्रेरित करे, यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अपना जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है।